21 नवंबर साल 2016 का दिन भारतवासियों के लिए एक संतोष भरी खबर के साथ आया था, जब भारत सरकार ने घोषणा की कि देश के सबसे बड़े दुश्मन, मुंबई हमलों के आरोपी पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब को पुणे की यरवदा जेल में 7:30 बजे फांसी दे दी गई। इसके पहले अजमल कसाब मुंबई की आर्थर रोड जेल में 4 बरस तक रहा और तब यह जेल काफी सुर्खियों में रहा था। सुर्खियों में यह जेल एक बार फिर से आया है जब 103 संक्रमित मरीजों की जानकारी इसके अंदर से आई है। 200 सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से 77 कैदी और 26 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव यानी कोरोना के संक्रमित रोगी पाए गए हैं, जो मुंबई के आर्थर रोड जेल से हैं। एक सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बंबई हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति भारती दांगड़े ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वो इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट दे और यह भी बताए कि आगे मरीजों में यह बीमारी ना फैले, खासतौर पर मुंबई के आर्थर रोड जेल में यह बीमारी ना फैले, इसके लिए शासन क्या प्रयास कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी डर की वजह से 16 मार्च 2020 को स्वतः संज्ञान लेते हुए एक आदेश पारित किया था, जिसमें कहा था कि तमाम राज्य सरकारें इस बात पर गौर फरमाएं कि उन आरोपियों और कैदियों को रिहा करने की योजना बनाई जाए जिनको 7 साल से कम सजा हो सकती है या हो चुकी है, यानी या दोषी हैं या आरोपी हैं, उनको रिहा करने की योजना बनाई जाए। साथ ही साथ जो छोटे मुकदमों में अंडर ट्रायल हैं, उनको किस तरीके से छोड़ा जा सकता है, यानी कि किस तरीके से बेल दी जा सकती है या पैरोल पर, या फिर किस तरीके से उनको रिहा किया जा सकता है, इस पर योजना बनाई जानी चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण के प्रभाव को खत्म किया जा सके और जो कंजेशन है उसको खत्म किया जा सके, जिससे कोरोना संक्रमण का जेलों में फैलने के खतरे को घटाया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक इस पर अक्षरशः पालन नहीं किया है और अनिल देशमुख, जो कि जेल मामलों के मंत्री हैं महाराष्ट्र शासन में, उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि अभी तक 7,000 कैदियों को रिहा किया गया है, बेल दी गई है और कुल 11,000 ऐसे कैदी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस दायरे में आते हैं, यानी कि 4,000 कैदियों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है। मुंबई की आर्थर रोड जेल में, जिसमें करीब 800 कैदियों को रखने की क्षमता है, उसमें फिलहाल एक आंकड़े के मुताबिक करीब 2800 कैदी बंद हैं। कुछ कैदियों को पिछले महीने कुछ कैदियों को मुंबई की आर्थर रोड जेल से सतारा के एक जेल में भेजा गया है, लेकिन सतारा के जेल, जिसकी की क्षमता 159 कैदियों की है, वहां पहले से ही 270 कैदी हैं। इसके अलावा जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र राज्य में कुल 160 जेल हैं, जिनमें 24,000 कैदियों की क्षमता है और वहां पर फिलहाल 36,000 से भी अधिक कैदी अलग अलग जेलों में बंद हैं। अगर पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में जहां 1,382 जेल हैं, उनमें से जो क्षमता है वो है 3,90,000 या 3,80,000 कैदियों की क्षमता है और उसमें 1 लाख अधिक, करीब 4,80,000 कैदी देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं, यानी कि जो लगभग तमाम जेल जो हैं वो ओवर क्राउडेड हैं, उनमें डिकंजेशन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा बिंदु बन सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि कंजेशन की वजह से मुंबई के ही धारावी स्लम में किस तरीके से तेजी के साथ संक्रमण फैला है, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि डीकंजेशन किया जाना चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे को जेल के अंदर कम किया जा सके और उसको संक्रमण को फैलने से रोक सके। सबसे अधिक जो ओवर क्राउडेड जेल्स हैं वो है यूपी की, सिक्किम की, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की। असल में एक चिट्ठी पूर्व जस्टिस लोहाटी ने लिखी थी सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें जो तमाम जेल हैं उनके बारे में जानकारी दी गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक
कमेटी का गठन किया जिसकी अध्यक्षता पूर्व जस्टिस अमिताभ रॉय कर रहे थे। और अमिताभ रॉय ने जो अपने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं और उसमें जो कोई कहा है कि जेल की जो ख़राब हालात हैं उसका सबसे बड़ा कारण है जेल में कर्मचारियों की कमी। जेल में अभी करीब 30 देश भर के जितने भी जेल हैं उनमें करीब 30 से 40% कर्मचारियों की कमी है, जो कि एक बड़ा कारण है कि जेल जो मानवाधिकार कैदियों के हैं उनको भी दिक्कत आ रही है और उनकी जो सुख सुविधाएं हैं या उनके रहने की जो तकलीफ़ें हैं वो भी जेल में काफ़ी बढ़ रही हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कई दूसरे देशों ने भी कैदियों को रिहा करने की जो आदेश है वो दिया है और उस योजना पर अमल किया है, जिनमें ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए पहले ही आदेश दिया था, लेकिन अब जब से ये खबर आई है उसके बाद से पूरे देश के जेलों में हड़कंप मचा है और तमाम जेल कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से संक्रमण, कोरोना का संक्रमण जो है वो जेल के भीतर प्रवेश ना करे और जहाँ तक संभव हो डीकंजेशन करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी।